हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल की वीडियो में हमने बात की थी मैटर के बारे में और थोड़ा बहुत जानकारी हमने ली थी किसी मैटर में कितने टाइप से चेंज हो सकता है। तो उस चेंज के बारे में जानकारी आज डिटेल से पढ़ते हैं। तो किसी भी मैटर के अंदर जो चेंज होता है, चेंज इन एनी मैटर, किसी भी मैटर के अंदर जो चेंज होता है वो दो तरीके से हो सकता है। दो तरीके से होता है। पहला तरीका फिजिकल चेंज, सेकंड चेंज केमिकल चेंज। कल हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था जो हम डेली लाइफ में अपने घरों में देखते हैं। सपोज दैट आपके पास वाटर है, वाटर को आपने फ्रीज किया तो वाटर कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? आइस के अंदर। आइस को थोड़ा और ज़्यादा आपने हीट किया, हीट करने के बाद ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, उसके बाद में ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मेरा मतलब ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास आइस है, आइस के बाद में थोड़ा बहुत टेम्परेचर या थोड़ी बहुत इन्वायरमेंट से एनर्जी लेकर आइस कन्वर्ट किसके अंदर हो गई? वाटर के अंदर। फिर वाटर ने इन्वायरमेंट से कुछ एनर्जी लेके या फिर आपने इसको हीट किया है तो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर वेपर के अंदर। वाटर वेपर के अंदर। ध्यान से देखिए इधर, यहाँ पे जो आइस है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है, वाटर है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, और वाटर वेपर है ये गैस के फॉर्म में। तो आपने क्या देखा यहाँ पे? मेन रूप से क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पे चेंज हो रहा है स्टेट में। किस में? स्टेट में। यहाँ आइस सॉलिड स्टेट में, वाटर लिक्विड स्टेट में, वाटर वेपर गैस की स्टेट में। यहाँ नई कोई चीज़ नहीं बनी है। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू सब्सटेंस। ध्यान से देखिए, आइस के अंदर जो वाटर है, आइस के अंदर जो वाटर है उसका फॉर्मूला भी H2O है, और जो वाटर लिक्विड फॉर्म में है उसके अंदर जो वाटर है उसका फॉर्मूला भी H2O है। जो वाटर वेपर की फॉर्म में है उसका फॉर्मूला भी H2O है। तो देयर इज नो एनी चेंज, देयर इज नो एनी चेंज इन दिस substance, change only in state, there is no change in chemical composition. तो आपको क्या समझ में आया? एक ऐसा चेंज जिसमें खाली स्टेट चेंज होती है, मैटर की खाली स्टेट चेंज होती है, उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन क्या है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे वाटर में H2O है, आइस में भी H2O है, और वेपर के अंदर भी क्या है? H2O है। कहने का मतलब इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या रहता है? सेम रहता है। क्या रहता है? सेम। चेंज किस में आता है? स्टेट में। किस में? स्टेट में आता है। तो ध्यान से देखना, एक अच्छी बात समझने को मिलेगी आपको। इसके अंदर नया सबस्टांस नहीं बनता है। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टांस। एक नया सबस्टांस नहीं बनता है, एक नया सबस्टांस नहीं बनता है। सपोज दैट, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ये मेरे पास एक पेपर है, ये मेरे पास एक पेपर है। इस पेपर को मैंने फाड़ दिया। क्या कर दिया? फाड़ दिया। पेपर फटा है लेकिन कुछ नई चीज़ नहीं बनी है। ऐसे मत बोल देना कि सर पेपर फटा, इसको वापस चेप लेंगे, फट गया, कुछ चेंज हो गया। ध्यान से सुनिए इधर, ये पेपर फटा है, इसमें कोई नया बदलाव नहीं आया है। पेपर में कार्बन है, पहले भी कार्बन था, ये फटने के बाद भी कार्बन हो गया। तो यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं बनी है। पेपर फट गया, कौन सा नया यहाँ पे भूत बन गया? कौन सा नया कोई केमिकल बन गया? तो कहने का मतलब यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं बनी है। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू सबस्टांस। अगले चेंज में मैं इसी कागज को दोबारा लेके आता हूँ। अब ध्यान से देखिए केमिकल चेंज को। डेली लाइफ में हम देखते हैं, हम मिल्क से क्या बनाते हैं? कर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कर्ड बनाते हैं। ध्यान से देखिए, मिल्क से क्या बनाते हैं? कर्ड बनाते हैं। मिल्क भी यहाँ पे किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। कर्ड किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। यहाँ पे स्टेट क्या हो रही है? सेम हो रही है। स्टेट में कोई चेंज नहीं है। देयर इज नो चेंज इन स्टेट बट चेंज इन कंपोजिशन। चेंज किस में हो रहा है? कंपोजिशन में। चेंज किस में हो रहा है? केमिकल कंपोजिशन में।
केमिकल कंपोजिशन, मेरे कहने का मतलब है जो मिल्क था उसका टेस्ट, उसका पीएच, उसमें पाए जाने वाले कंपोनेंट्स वो डिफरेंट थे। जब ये कन्वर्ट हुआ किसमें, कर्ड के अंदर, तो कर्ड का टेस्ट, उनका पीएच, उनमें पाए जाने वाले कंपोनेंट सारे के सारे डिफरेंट है। समझ में आया? तो यहाँ पे एक नई चीज बन गई, यहाँ एक नया सबस्टांस बन गया। क्या बन गया? नया सबस्टांस बन गया। और एक ऐसा चेंज जिसमें नया सबस्टांस बन जाता है वो क्या कहलाता है? केमिकल चेंज। समझ में आया? इधर देखिए फिजिकल चेंज में मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने वाटर से क्या बनाया? वाटर से मैंने क्या बनाई? आइस बनाई। क्या हम वापिस आइस से वाटर बना सकते हैं? यस, वी कैन कन्वर्ट बैक आइस इनटू वाटर। तो कहने का मतलब केमिकल फिजिकल चेंज रिवर्सेबल होता है, इसको रिवर्स कर सकते हैं। जो सबस्टांस बना है जिसकी स्टेट चेंज हुई है उसको हम वापस रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्सेबल होता है। क्या होता है? रिवर्सेबल। इधर देखिए ध्यान से, मिल्क से क्या हो गया? कर्ड बन गया। क्या वापिस कर्ड से हम मिल्क बना सकते हैं? नो, नेवर, कभी नहीं। क्योंकि एक ऐसा चेंज हो गया जो कि परमानेंट चेंज है। एक ऐसा चेंज जो परमानेंट, जो एक बार नया सबस्टेंस बन गया उससे हम दोबारा उसी सबस्टेंस को नहीं बना सकते जिससे वह बना है। तो कहने का मतलब फिजिकल चेंज होते हैं वो क्या होते हैं? टेम्परेरी होते हैं। और केमिकल चेंज क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। इनको रिवर्स कर सकते हैं, ये इरिवर्सेबल होते हैं। कहने का मतलब कर्ड से मिल्क को कन्वर्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पे वाटर को आइस में कन्वर्ट कर दिया, देन आफ्टर वी कैन चेंज आइस इनटू वाटर। तो ये क्या होता है? रिवर्सेबल, ये इरिवर्सेबल, ये परमानेंट और ये टेम्परेरी। समझ में आया? इसमें एक नया सबस्टेंस बनता है, नया सबस्टेंस बनता है। बनने वाले नए सबस्टेंस का केमिकल कंपोजिशन जिससे वह बना है उससे कंप्लीटली डिफरेंट होता है। कहने का मतलब इसमें एक नया सबस्टेंस बनता है, इसमें एक नया सबस्टेंस बनता है। कुछ और एग्जांपल, अभी मैंने आपको इसमें एग्जांपल बताया था टेयरिंग ऑफ पेपर। पेपर को मैंने फाड़ा था, फाड़ने के बाद मैंने आपको बताया था जैसे ही मैंने पेपर को फाड़ा उसमें कोई बदलाव नहीं आया। पेपर एक कार्बन एलिमेंट से मिलकर बना होता है, तो मैंने फाड़ दिया। उससे पहले भी इसमें कार्बन थे, फाड़ने के बाद भी उसमें कार्बन है। तो कहने का मतलब देयर इज़ नो चेंज इन कंपोजिशन, कोई चेंज नहीं हुआ। अब मैं इसको जलाता हूँ, जैसे ही जलेगा, जैसे ये जलेगा तो ध्यान से देखिए, ये पेपर है, ये जल रहा है। और ध्यान से देखिए यहाँ पे जो धुआं निकल रहा है, ये कार्बन जल रहा है। एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आके इसमें जो कार्बन है उसको ले जा रही है और ले जाके क्या बना रही है? CO2 बना रही है। ध्यान से देखिए, ये जो धुआं है वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर कार्बन है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन आ रही है, इसे कार्बन ले जा रही है, आ रही है, कार्बन ले जा रही है। तो आपको पता है यहाँ पे मैंने बोला टेयरिंग ऑफ पेपर, यहाँ मैं बोल रहा हूँ बर्निंग ऑफ पेपर। क्या बोल रहा हूँ? बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर का जलना एक प्रकार का केमिकल चेंज है, क्योंकि जैसे ही जलने के बाद आपने यहाँ पे देखा CO2 बन रही है। CO2 एक नई चीज बन गई। अब वापिस CO2 से मैं ये पेपर नहीं बना सकता। तो कहने का मतलब ये परमानेंट चेंज हो गया, एक ऐसा चेंज जिसको मैं रिवर्स नहीं कर सकता। इधर देखो, ये मेरे पास जलने के बाद का ये रिड्यूस है, इसे वापस मैं पेपर नहीं बना सकता हूँ। तो कहने का मतलब एक प्रकार का परमानेंट चेंज है। ध्यान से सुनना, बर्निंग ऑफ पेपर, चाहे किसी का बर्निंग हो, पेपर का हो, वुड का हो, किसी का बर्निंग हो, वो आएगा केमिकल चेंज के अंदर। इधर देखो, हम बात करते हैं फिजिकल चेंज में। आपने किसी को बॉईल कर दिया, आपने किसी को मेल्ट कर दिया, आपने किसी को काट दिया। कहने का मतलब बॉइलिंग, मेल्टिंग, कटिंग ऐसे शब्द आ जाए तो वो होता है हमेशा फिजिकल चेंज। इसमें जनरली एग्जांपल और आता है डाइजेशन ऑफ फूड। जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है तो उसमें चेंज हो जाता है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं पहले, उसके बाद में उसकी फॉर्म सिंपल बन जाती है। तो कहने का मतलब नई चीज़ बन रही है,
जब नई चीज़ बन रही है तो उसमें उसको हम काउंट करेंगे किसमें, केमिकल चेंज के अंदर। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।